Hello everyone, my name is Pradeep. I welcome you all in this learning session from Sun Valley School. In today's session, we are going to read a poem, Foreign Lands. This poem was written by the poet Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson was a novelist and poet, and he was also a very fond of traveling. In this poem, he has talked about a boy. He has talked about a dream of a boy. So let us see, let us read the poem that how, what kind of dream has been described here, what is there in this poem, what is what the things are getting done in this poem by the boy. This poem has been divided into 5 stanza, the first one, the second one, and this is the third one, and the fourth one, and 5 stanzas. That means there are 5 stanzas in this poem. Each stanzas are having the 4 lines. There are 5 stanzas comprising 4 lines each. सभी stanzas में चार चार लाइनें हैं. So let us read the first stanza of this poem. Up into the cherry tree, who should climb but little me? I held the trunk with boy my hands, and I looked abroad in a foreign lands. In this stanza, we get to know that the poet is telling about a boy, is telling about a little boy who has climbed up a cherry tree, जो कि एक चेरी ट्री, एक चेरी के पेड़ पे चढ़ गया है. एंड हाउ ही हैज क्लाइंब्ड अप देयर, वो एक जो पेड़ का ट्रंक है, हु हैज मतलब होल्ड द ट्रंक ऑफ अ ट्री विथ हिज हैंड्स, वो जो पेड़ का जो तना होता है उसको अपने हाथों से पकड़े हुए है. एंड लुक्ड अब्रॉड इन अ फॉरेन लैंड्स, एंड लुक्ड, अब जो बच्चा है, जो लड़का है, वो उस चेरी ट्री के ऊपर चढ़ा हुआ है. ट्रंक यानी उसकी जो शाखा होती है, उसकी जो मेन शाखा है, उसको अपने हैंड्स में होल्ड किए हुए है, पकड़े हुए है. और वहां से वो क्या देखता है? ही लुक्ड अब्रॉड इन फॉरेन लैंड्स. हियर द मीनिंग ऑफ अब्रॉड इज द इन डिफरेंट डायरेक्शंस. दैट मीन्स कि ही लुक्ड अब्रॉड, ही लुक्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस. जो बच्चा है उस वहां उस ब्रांच से, उस ट्रंक से वो चारों तरफ इन डिफरेंट डायरेक्शंस यानी अलग अलग दिशाओं में देखता है. इन फॉरेन लैंड्स, इन फॉरेन लैंड्स का मतलब क्या कहेंगे? बहुत दूर तक देखता है. what he has seen from there, we will be reading in the second stanza. The second stanza of this poem is, I saw the next door garden lie, adorned with flowers before my eye, and my pleasant places more that I had never seen before. In the second stanza, the poet is telling about the places, the things, what the boy is getting from the cherry tree. उस चेरी ट्री के ऊपर बैठे हुए, ब्रांच पे बैठे हुए, ब्रांच को हाथों से पकड़े हुए, वो बच्चा क्या देखता है? He saw the next door garden lie adorned with the flowers before my eye, before his eye. वो क्या देखता है? एक ऐसे गार्डन को देखता है. What was adorned with the flowers? What was decorated with the flowers? जो कि फ्लावर से एक तरीके से सजाया हुआ है. बहुत ही सुंदर से गार्डन को वहां से वो देखता है. इन द फ्रंट ऑफ द बॉयज आइज, जो बच्चे की आंखों के सामने क्या होता है? फ्रॉम दैट पोजिशन, वो बच्चे की आंखों के सामने क्या होता है? एक बहुत ही सुंदर सजा हुआ, मतलब सजाया हुआ, फूलों से सजी हुई एक गार्डन दिखती है. नॉट ओनली दिस, इवन देर आर मेनी प्लेजेंट प्लेसेस मोर दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर. ये तीसरी एंड चौथी लाइन में क्या पोएट कहता है? देर आर मेनी प्लीजेंट प्लेसेस. प्लीजेंट मतलब जो खुश करने वाली चीज. प्लीजेंट प्लेसेस, खुश कर देने वाले जगह. प्लेजेंट फेसेस, खुश कर देने वाले चेहरे. तो यहाँ पे प्लेसेस है, दैट मीन्स की खुश करने वाली जगह. एंड मेनी प्लेजेंट प्लेसेस मोर, यानी बहुत सारे प्लेजेंट प्लेसेस और भी देखे. दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर. बच्चा कहता है ये कि मुझे बहुत सारे और भी ऐसे प्लेजेंट प्लेसेस दिखे, खुश कर देने वाली जगह दिखे. दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर, जो कि इसके पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था. कभी नहीं देखा था. नेवर मीन्स कभी नहीं.
The boy also had some of the place. The boy also saw many pleasant places that he had never seen before, जो कि उसके पहले बच्चे ने कभी भी नहीं देखा था. What kind of places were there? किस तरह के places वो देख रहा था वहां से जो उस बच्चे ने कभी नहीं देखा था. We would be reading this one in the third stanza. So let us read. I saw the dimpling river pass and be the sky's blue looking glass. The dusty roads go up and down with people tramping into town. क्या देखता है, किस तरह की जगह देखता है? I saw the dimpling river pass. Beta, here the meaning of dimpling. I hope first of all I should clear the meaning of this one. I hope everyone should bear with the dimples on the cheek of many persons. कई लोगों के चेहरे पे क्या होता है जब वो हंसते हैं, when they try to smile, तो वहां पे डिम्पल्स आ जाते हैं. तो डिम्पल्स का आना ही एक तरीके से डिम्पलिंग है. डिम्पल्स का वहां पे चिक्स पे डिम्पल्स का बनना ही डिम्पलिंग कहलाता है. सो बच्चा क्या कहता है? आई सा द डिम्पलिंग रिवर पास. दैट मीन्स कि डिम्पलिंग चिक्स पे नहीं, रिवर पे. डिम्पलिंग रिवर यानी उस रिवर जो वहां पे रिवर्स पास हो रही थी, जो वहां पे रिवर्स फ्लो कर रही थी. In that river, on the surface of that river, the boy seen a slight depression on the surface of the water. और वो किस तरह का साइड डिप्रेशन था? वो डिम्पलिंग वाले कह सकते हैं, डिम्पलिंग जैसे ही दिख रहा था, डिम्पल्स जैसे ही दिख रहा था. यानी जो द सरफेस ऑफ द वाटर, द सरफेस ऑफ द रिवर was looking like a dimples. इस तरीके से क्या है, जैसे गोल आकृति कई बार फ्लो बनती है तो इसमें बहुत सारी डिफरेंट आकृतियां बनती जाती हैं, लेकिन वो जो फ्लो था वो गोल जैसे भौरे बन जाते हैं, कहा जाता है. इन दैट काइंड ऑफ द फिगर्स वर देयर. इस तरीके से वहां पे फिगर्स बन रहे थे और उसको बच्चे ने अपने लैंग्वेज में डिम्पलिंग रिवर से फिलहाल यहाँ पे रेफर किया है. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा फर्स्ट लाइन. Now moving ahead, the second line. At the same time, also the boy is comparing this river to the sky's blue looking glass. सेम रिवर को वो स्काईज ब्लू लुकिंग ग्लासेस, यानी आसमान का जो चेहरा है, आसमान की जो छवि है, द फिगर ऑफ द इमेज ऑफ द स्काई ऑन द सरफेस ऑफ द रिवर. उसी समय क्या करता है वो रिवर को, क्या जो सरफेस है वो आसमान यानी जो ब्लू कलर का जो आसमान है उससे कहीं ना कहीं कंपेयर करता है. कंपेयर क्या करता है यानी बताता है. आई सा द डिम्पलिंग रिवर पास, मैं डिम्पलिंग रिवर मैंने देखा. एंड द स्काईज ब्लू लुकिंग ग्लास, एक ऐसा रिवर देखा जहां पे आसमान की छवि थी, यानी आसमान की इमेज थी. लुकिंग ग्लास यहाँ पे इन द सेकेंड लाइन, द स्काईज ब्लू लुकिंग ग्लास. लुकिंग ग्लास मीन्स एक तरीके से मिररिंग. लुकिंग ग्लास की जो यहाँ पे मीनिंग निकल के आ रही है, दैट इज अ मिररिंग, दैट इज मिरर ऑफ द स्काईज ब्लू, मिरर ऑफ द स्काईज ब्लू लुकिंग. जो स्काई ब्लू जो लुकिंग थी वो कहीं ना कहीं उसकी मिररिंग उस रिवर्स पे दिख रही थी. तो द बॉय ऑल्सो सीन दिस वन. द बॉय ऑल्सो सा दिस मिरर इमेज ऑफ द स्काई ऑन द रिवर्स सरफेस. एंड द बॉय ऑल्सो सा सम ऑफ द डस्टी रोड्स गो अप एंड डाउन. यानी वहां पे कुछ डस्टी रोड्स थे जो ऊपर नीचे जा रहे थे. एंड दैट वाज द फिल ऑफ द पीपल. डस्टी रोड्स पे लोगों को जाते हुए देखा. किस तरह जा रहे थे? ऑन फुट. ट्रैम्पिंग मीन्स ऑन फुट, वॉकिंग ऑन फुट. तो दैट मीन्स को पैदल चले जा रहे थे. देयर वर सम ऑफ द नॉइज. तो द बॉय वाज सीइंग all these things from the cherry tree by sitting on the trunk of that tree. So what is the next? There is some desire has been shown in the fourth stanza by the poet. जो बच्चा क्या डिजायर करता है? If I could find a higher tree, farther and farther I should see, to where the grown up river slips into the sea among the ships. In the fourth stanza, the poet has tried to
express the desire of the boy. If I could find a higher tree, यानी the poet is trying to tell that कि the boy is wishing that अगर कहीं उसके पास इससे भी बड़ी ट्री होती, if he could find a big tree than the present tree अभी क्या है, चेरी ट्री है, जिस ट्री पे अभी वो बैठा है दैट इज ए चेरी ट्री, उससे भी बड़ी ट्री अगर कहीं आसपास उसको मिल जाती, देन ही कुड विश ही कुड क्लाइंब ऑन दैट ट्री, और क्यों उस पेड़ पे वो चढ़ जाता, टू सी फार्दर एंड फार्दर, बहुत दूर से और भी दूर तक वो देखने के लिए वो उस बड़े वाले पेड़ पे क्लाइंब कर जाता, चढ़ जाता, जहां पे टू वेयर द ग्रोन अप रिवर स्लिप्स इनटू द सी अमंग द शिप्स, वो बहुत दूर, और मतलब फार्दर एंड फार्दर मीन्स एक तरीके से और भी ज्यादा दूर, मतलब बहुत ही ज्यादा दूर तक देखने के लिए वो उस बड़े वाले ट्री पे क्लाइंब कर जाता है, और वहां से और क्या देखता, वो शायद देखता है, यहाँ पे डिजायर ही देखता है कि फ्रॉम देयर ही कुड सी द ग्रोन अप रिवर स्लिप्स, एक ऐसे मैच्योर्ड रिवर को देखता, एक ऐसे रिवर के बृहद रूप को देखता, which slips into the sea among the ships, जो कहीं ना कहीं जाके समुद्र से जुड़ा हुआ होता, ज्वाइन हो जाता, among the ships, जहाजों से घेरा हुआ जो समुद्र होता है उसमें जाकर के स्लिप्स करता, नदियां जो है जो समुद्र में जाकर के मिल रही होती, उसको वहां से देखता, उस बड़े वाले ट्री में अगर उसे मिल जाता तो, ऐसा सोचता है बच्चा। नॉट ओनली दिस, ही इज हैविंग मोर डिजायर, कि अगर वो और भी बड़ी ट्री पे बैठा होता, if he could find a higher tree, if he could sitting on a bigger tree than the present, तो और क्या करता है, who find to where the roads on either hand lead onwards into the fairyland where all the children dine at 5 and all the playthings come alive, उस बिगर ट्री पे बैठे बैठे वो शायद वो ऐसे रोड्स को भी देखता, which where the roads on either hands where the roads on either hands lead onwards into the fairyland, जहां पे जो रूट्स होता वो किसकी तरफ लीड करता, वो फेरीलैंड की तरफ लीड कर रहा होता, where, और उस फेरीलैंड में क्या होता, in that fairyland all the childrens would dine at 5, करीब 5 o'clock तक वो शायद डिनर कर लेते, and all the playthings come alive, और भी जो टॉयज थे, प्लेथिंग्स यानी टॉयज, और जो उसके खिलौने थे वो सभी कहीं ना कहीं वास्तव में बन जाते, वो अलाइव हो जाते। दैट मीन्स कि देयर इज ऑल्सो इन द लास्ट स्टैंजा देयर इज अ वाइल्ड, कह सकते हैं द वाइल्ड इमेजिनेशन ऑफ द चाइल्ड हैज बीन शोन हियर, एक्सप्रेस्ड देयर इन दिस स्टैंजा बाय द पोएट। तो यहाँ पे बच्चे की, यानी एक बच्चा किस हद तक सोच सकता है, it has been tried to express in this stanza, and this is how this poem ends here। अभी आपको करना क्या है, you all have to go through the poem, the recorded video is going to be uploaded in the on the YouTube, so what you all have to do, आप सभी को एक बार, दो बार, तीन बार इस रिकॉर्डेड वीडियोस को आपको देख लेना है, सो दैट आपको सारे वर्ड्स की आपको हिंदी मीनिंग या इंग्लिश में आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, और पूरे पोएम को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, सो दैट ड्यूरिंग द टुडेज लाइव क्लास, जो आज अभी आपका लाइव क्लास होगा, ऑनलाइन लाइव क्लास, in that session we can discuss the question answer of that is based on this topic, this poem। तो आप सभी को आज का जो सेशन होने वाला है वो क्वेश्चन आंसर का होने वाला है, सो आई एम गोइंग टू आस्क मेनी क्वेश्चंस दैट इज बेस्ड ऑन दिस पोएम, और आपको उसके आंसर्स के लिए रेडी होना है, सो दैट वी कैन डिस्कस एंड मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। फिलहाल आप सभी को पोएम बहुत अच्छे से पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए के साथ ही आपको प्रिपेयर भी रहना है। During the live class, I would be discussing the questions. I would be asking the answers from you all. So you all need to try out. You all need to figure out the answer of each and every question of the get going section in this book. ठीक है? I hope आप सभी लोग करेंगे, करके फिर ज्वाइन लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे। That's all. We will meeting during the live class. Thank you so much. Take care, all of you.